जय सिया राम, राधे राधे। मैं प्रेम मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का श्री रामचरितमानस पाठन सेशन में स्वागत करता हूँ। हम अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं और आज हम दोहा क्रमांक 228 से आगे पढ़ेंगे। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रसंग है, भरत जी राम जी को मिलने के लिए जा रहे हैं और राम जी को जब पता चला भरत जी सेना और दल बल के साथ में आ रहे हैं तो उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राजमद दीन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखब राऊ। सहस्त्रबाहु देवराजेंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निधरे राम जाने असहाई। समुझ परिसो आजु बिसेखी, समर सरोख राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी को असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बल भाखी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। आखिर हम कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्षत्रि जाति रघु कुल जनमु, राम अनुग जग जान। लातहु मारे चढ़ति सिर, नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। दीन दयाल बिरद सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उठ कर जोरी रजाय सुमागा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बाधि जटा सिर कसी कटि भाथा, साजी सरासन सायक हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवऊ समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूँ और भरत को संग्राम में शिक्षा दूँ। श्री राम जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणसैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करहु ऋष पाछिल आजू। जिम कर निकर दलई मृगराजू, ले लपेटी लवा जिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे
लवे के लपेट में ले लेता है। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निधरि निपात खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अति सरोष माखे लखनु, लखि सुनि सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भवरि भगान। दीन दयाल बिरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। आज हमने दोहा क्रमांक 228, 229 पढ़े हैं और 230 पढ़े हैं। आशा करता हूँ अगर कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करेंगे।